अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹102.40 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। फी लीटर हाई स्पीड डीजल ₹103.22 का हो गया। लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अयाज सादिक ने हमारी एयरफोर्स, आर्मी, उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्हें कोई नदामत नहीं है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स पे हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। पीडीएम के जितने भी लीडरशिप है, इनका जो बयानिया है वो किसी तरह से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। सियासी बदमाशों को मुल्क का तासुर मस्क करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत सियासी गुंडागर्दी नहीं चलने देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन पर सियासी वार। कहा, पीडीएम के किसी रहनुमा ने अय्याज सादिक के बयान की मजम्मत नहीं की। अय्याज सादिक को निदामत नहीं है, ना मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। हुकूमत सियासी बदमाशों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगी। इस किस्म के बयानात पर हिसाब लिया जाएगा। इदारों में टकराव की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ रहनुमा इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते लेकिन मजबूर हैं। नून लीग को मशवरा है कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले। सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई, उससे पाकिस्तान के बयानियों को फायदा नहीं हुआ। इस सिलेक्टेड हुकूमत ने हिंदुस्तान में जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, नाकाम कोशिश, उसको तकवीत देने की कोशिश की। मेरे पास बेशुमार राज हैं। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाल्लाह दूंगा। मेरी सियासी बात को भारत का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। मेरा बयान दोबारा सुना जा सकता है, वो मौजूदा हुकूमत से मुताल्लिक था। लीग रहनुमा अय्याज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन भारत के मामले में हम सब एक हैं। हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को शामिल ना करे। मेरे पास बेशुमार राज हैं लेकिन कभी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया ना कभी दूंगा। किसी को हक नहीं कि मुझे गद्दार कहे। ये सरासर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। भारत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गईं। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह कहते हैं कि अपोजिशन के शोर शराबे का वाहिद मकसद लूटी हुई दौलत बचाना है। सियासी जमात के रहनुमा की तरफ से इल्ज़ाम तराशी की गई। पूरी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि अपोजिशन का बयानिया हुकूमत नहीं, रियासत के खिलाफ है। सज़ा याफ्ता कैदी नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर मुल्क के इदारों पर बाकायदा हमला किया। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अय्याज सादिक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। फौज के बारे में एक सोची समझी साजिश के तहत जर्नैलों के और जवानों के दरमियान कहा जा रहा है ये गैर मुल्की एजेंडा है। रियासत से लड़ाई के नताइज खतरनाक होंगे। सियासत जिस खतरनाक दोराहे में दाखिल हो रही है उसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अय्याज सादिक के बयान पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की आशीर्वाद के बगैर अय्याज सादिक इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। अपोजिशन सियासत को रियासत पर फ़ौक़ियत दे रही है। मुश्किल हालात के बावजूद फ़ौज ही जमहूरियत की ज़मानत है। इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। करप्शन के अलावा तमाम मामलात पर मुज़ाकरात हो सकते हैं।
अय्याज सादिक का बयान बिल्कुल दुरुस्त था। उनकी तनकीद वज़ीर ख़ारजा से मुताल्लिक थी। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। लीग रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी पाकिस्तानी को हक नहीं कि वो दूसरे पाकिस्तानी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे। हम पाकिस्तान के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। इदारे तभी मजबूत होंगे जब आइन के मुताबिक चलें। हम इस कठपुतली को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नाकाम करवाएंगे, जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कि हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इस कठपुतली सेलेक्टेड नाअहल जालिम को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। जनवरी तक कठपुतलियों को घर भिजवा कर रहेंगे। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर कब्जा करना चाहती है, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिजर में जलसे से खिताब, कहा एक वफाकी वजीर यहाँ वोट खरीदने के लिए आए हैं। अवाम को कहता हूँ कि आप इनसे पैसा लो, वोट पीपल्स पार्टी को दो। गिलगित के अवाम बाशऊर हैं, इमरान खान के झूठे वादों में नहीं आएंगे। पीटीआई हुकूमत तब्दीली के नाम पर तबाही फैला रही है। घर देने का वादा करने वालों ने अवाम के सर से छत छीन ली। हुकूमत अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ दे रही है। अब्दुल कादिर बलोच लीगी क़यादत से नाराज या बयानिए पर एतराज़। अब्दुल कादिर बलोच का मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की सदारत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ज़रा के मुताबिक अब्दुल कादिर बलोच का कोयटा जलसे में सनाउल्लाह ज़हरी को ना बुलाने पर पार्टी से तनाज़ा चल रहा था। शाहिद खाकान अब्बासी ने सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में बुलाने से इनकार किया था। अब्दुल कादिर बलोच को पार्टी पॉलिसी, फैसलों और पीडीएम जलसे पर भी एतराज़ था। एहसन इकबाल कहते हैं कि अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान तनाज़ा है। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहें तो उनकी मर्जी है। अय्याज सादिक और बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात नाकाबिल फ़हम और कौमी मुफादात के यकसर मनाफी हैं। ऐसे बयानात मुल्क दुश्मन बयानी के अक्कास हैं जिसे मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल, कहते हैं अय्याज सादिक समेत बाज़ अपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुके हैं। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा पहले चला है, ना आइंदा चलने दिया जाएगा। मुल्क की जड़ों को खोखला करने के मज़मूम अज़ाइम की हर सतह पर भरपूर मज़म्मत करते हैं। मुतनाज़े बयानात पर लीगी रहनुमा अपने ही कायदीन पर बरस पड़े। जलील शरफपुरी ने नवाज शरीफ के बयानियों को मुल्की मुफाद के खिलाफ करार दे दिया। कहा लीगी कायद इलाज के लिए लंदन गए, वो सिर्फ इलाज पर तवज्जो दें। गयासुद्दीन बोले नवाज शरीफ गैर मुल्की क़ुव्वतों के इमा पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। गयासुद्दीन ने वज़ीर आज़म से अय्याज सादिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अशरफ अंसारी ने कहा कि नवाज शरीफ की अब इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। तहरीक इंसाफ का आज मज़ार कायद से 3 तलवार तक रैली निकालने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि पाक फौज की वजह से कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। जो इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं। खुरम शेरजवान बोले अय्याज सादिक के अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹102.40 मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। फी लीटर हाई स्पीड डीजल ₹103.22 का हो गया। इसके अलावा लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत में अब ₹1.57 फी लीटर कमी की गई है, जबकि नई कीमत ₹102.40 मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया है। हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। इसके अलावा फी लीटर हाई स्पीड डीजल ₹103.22 का हो गया है। लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक भी हो गया है और ₹1.57 फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। नई कीमत ₹102.40 मुकर्रर हुई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया।
वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अली जैदी ने ट्वीट में लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया। सोशल मीडिया के जरिए बदउनवानों को बेनकाब करता रहूंगा, ये कहना था अली जैदी का। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अली जैदी ने ट्वीट में लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि PDM बयानिया मुल्की मुफाद में नहीं है। किसी अपोजिशन रहनुमा ने अय्याज सादिक के बयान की मजम्मत नहीं की। इदारों में टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तफसील जानेंगे हैदर नसीम से। भारतीय मीडिया पर इन तकारीर को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इनको इस किस्म की स्टेटमेंट्स पे हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। अय्याज सादिक और अपोजिशन के मुतनाज़े बयानात पर शिबली फराज के लफ्जों के वार। अय्याज सादिक ने हमारी बहादुर एयरफोर्स, आर्मी, उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनके मोराल को नीचे करने की कोशिश की। उन्हें कोई नदामत नहीं है, वो इसकी न माफ़ी मांगना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि किसी को भी मुल्क का तासुर मसख करने की इजाज़त नहीं देंगे। PDM के जितने भी लीडरशिप है, इनका जो बयानिया है वो किसी तरह से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। शिबली फराज ने कहा कि अब सियासी मुफादात की बजाय कौमी मुफादात पर बात होगी। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सरदार अय्याज सादिक ने कहा है कि उनके पास बेशुमार राज हैं, लेकिन कभी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान बोले, अय्याज सादिक के बयान पर प्याली में तूफान लाने की साजिश की गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात बारे मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम चौधरी से। लाहौर में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने घर नाश्ते की दावत दी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं की 2 घंटे से जायद मुलाकात जारी रही। मुलाकात के बाद सरदार अय्याज सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं मुहिब्बे वतन हूँ और मेरा बयान मुल्क व कौम के खिलाफ नहीं था बल्कि हुकूमत के खिलाफ था। सियासी सोच हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर जहां पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है, पाकिस्तान की बात आती है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान बोले, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना किसी का हक नहीं। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है। नाजायज हुकूमतें हम पर मुसलत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आईन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। सरदार अय्याज सादिक ने अपने खिलाफ लगने वाले बैनर्स पर अफसोस का इजहार भी किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।